क्या तुमने कभी सोचा है कि यह लाइफ या एग्जिस्टेंस और यह कॉन्शियसनेस आखिर है क्या? हमारी धड़कनें क्यों चल रही हैं? हम क्यों सोच रहे हैं? और यह जो कुछ भी महसूस हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? शायद तुमने कभी इस पर विचार किया हो और शायद नहीं, लेकिन सच कहूं तो यह सवाल ही अपने आप में एक दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जो अगर तुमने खोल दिया तो तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। आज हम उसी सफर पर निकलेंगे। ये कोई साधारण जर्नी नहीं है, ये एक ऐसी खोज है जो तुम्हारे भीतर की आग को जला सकती है, तुम्हें यह महसूस करा सकती है कि तुम कौन हो और क्यों हो। सबसे पहले लाइफ को समझने के लिए हमें साउंड को समझना होगा, क्योंकि यह पूरा एग्जिस्टेंस, ये पूरा यूनिवर्स साउंड से भरा हुआ है। हम जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं और जो हम बोलते हैं, वह सब एक वाइब्रेशंस है। ये वाइब्रेशंस ही हमारा सच है। इमेजिन करो कि एक विशाल शून्य में कहीं एक वाइब्रेशंस हुआ, एक साउंड उठी, यही से सब कुछ शुरू हुआ। साइंस इसे बिग बैंग कहता है और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस इसे नाद, ओम या दिव्य ध्वनि कहती हैं। पर जो भी नाम दो, सच्चाई ये है कि हमारी पूरी जर्नी इसी वाइब्रेशन से शुरू होती है। तुम्हारे जीवन की हर इमोशन, हर विचार, हर डिसीजन एक साउंड की तरह वाइब्रेशंस करता है। जब तुम हैप्पी होते हो तो तुम्हारी एनर्जी का वाइब्रेशंस अलग होता है। जब तुम दुखी होते हो तो यह वाइब्रेशंस बदल जाता है। यह सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, यह साइंस है और यह तुम्हारे अपने एक्सपीरियंस से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या तुम इस साउंड को सुन पा रहे हो? तुम्हारी अपनी कॉन्शियसनेस एक साउंड की तरह है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग इसे अनसुना कर देते हैं। हम बाहरी दुनिया के शोर में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी असली साउंड को भूल जाते हैं। सोचो, अगर तुम किसी शांत जगह पर बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो और धीरे धीरे हर चीज से खुद को अलग कर दो, तो क्या होगा? पहले तो शोर लगेगा, दिमाग भागेगा, विचार दौड़ेंगे। लेकिन अगर तुम टिके रहो, अगर तुम बस सुनने की कोशिश करो, तो एक पल आएगा जब सब कुछ थम जाएगा और उस मौन में तुम्हें अपनी असली साउंड सुनाई देगी। यही कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस है। यही वो क्षण है जब तुम समझते हो कि तुम सिर्फ यह शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ यह विचार नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। पर यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, यह तो बस शुरुआत है। अब सवाल आता है, अगर तुम सच में एक वाइब्रेशंस हो, एक साउंड हो, तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई गहरा मिस्ट्री छिपा है? अगर तुम अपने आसपास देखो तो पाओगे कि पूरा यूनिवर्स एक कॉम्पोजिशन की तरह है। जैसे किसी म्यूजिक की ट्यून में हर नोट का एक अर्थ होता है, वैसे ही हमारे एग्जिस्टेंस में भी हर चीज का एक रीजन होता है। तुम जो महसूस करते हो, जो सपने देखते हो, वह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यह सब तुम्हारे अपने वाइब्रेशंस से जुड़ा हुआ है। अगर तुम अपने वाइब्रेशंस को बदल दो तो तुम्हारा लाइफ भी बदल सकता है। यही रीजन है कि महान आशय और फिलोसोफर ध्यान और ध्वनि के प्रयोग से कॉन्शियसनेस की गहराइयों में उतरने की बात करते हैं। जब तुम अपने भीतर की साउंड को पहचानते हो, जब तुम उसकी लय को समझने लगते हो, तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। पर क्या यह इतना आसान है? शायद नहीं। तुम्हें खुद से सवाल पूछने होंगे, तुम्हें अपनी धारणाओं को तोड़ना होगा, तुम्हें उन चीजों को छोड़ना होगा जो सिर्फ एक भ्रम है, और सबसे जरूरी, तुम्हें अपने भीतर की उस आवाज को सुनना होगा जो तुमसे हमेशा कहती आई है, तुम इससे कहीं अधिक हो। यह सफर कठिन है, लेकिन यही वह सफर है जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक ले जाएगा। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम इस जर्नी पर चलना चाहते हो? ध्यान से सुनो, यह आवाज कहीं बाहर से नहीं आ रही, यह आवाज तुम्हारे भीतर से उठ रही है। अब यह तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम इसे अनसुना करोगे या इसे अपनी जर्नी की शुरुआत बनाओगे? अगर तुमने इस आवाज को सुना, अगर तुमने इस एहसास को महसूस किया, तो अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो इसे अनदेखा कर दो और वापस उसी दुनिया में लौट जाओ जहां हर चीज बस एक आदत बन चुकी है, या फिर इस साउंड के साथ बहना शुरू करो और देखो कि यह तुम्हें कहां ले जाती है। लेकिन यह समझ लो, अगर तुमने इसे सच में सुना तो लौटना अब पहले जैसा नहीं होगा। अब तुम्हें सेटिस्फैक्शन सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं मिलेगा। अब तुम्हारा मन यह जानना चाहेगा
कि आगे क्या है। आगे मौन है, पर यह साधारण मौन नहीं, यह वह मौन है जिसमें जीवन की सबसे गहरी साउंड छिपी है। वह साउंड जिसे सुनकर ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया, साइंटिस्ट्स ने खोज की और कलाकारों ने सबसे सुंदर रचनाएं की। क्या तुमने देखा है जब कोई महान संगीतकार कोई धुन बजाता है तो वह पूरी तरह उसमें डूब जाता है। उस पल में वह संगीतकार और संगीत अलग नहीं रहते, वह एक हो जाते हैं। यही होना चाहिए तुम्हारे और तुम्हारी कॉन्शियसनेस के बीच। जब तुम इस वाइब्रेशंस, इस साउंड के साथ एक हो जाते हो तो जीवन एक स्ट्रगल नहीं रह जाता, ये एक बहाव बन जाता है। तब तुम्हें हर चीज में एक लय महसूस होने लगती है। हर रिश्ता, हर विचार, हर क्रिया, सब कुछ एक संगीत की तरह प्रतीत होता है। पर इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद को खोलना होगा। तुम्हें उन सीमाओं को तोड़ना होगा जो समाज ने, परंपराओं ने और सबसे ज्यादा तुम्हारे अपने भय ने तुम्हारे भीतर बना रखी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि डर वास्तव में है क्या? डर केवल एक इनकम्प्लीट साउंड है, एक ऐसी साउंड जो पूरी नहीं हो पाई, जो अटकी हुई है, जो वाइब्रेशंस तो कर रही है लेकिन खुलकर गूंज नहीं पा रही। जब तुम डर को समझ लेते हो तो वह खत्म होने लगता है। तुम्हारे भीतर जो आवाज दबी हुई है उसे बाहर लाना होगा। वह आवाज जो कहती है कि तुम कुछ अलग कर सकते हो, कुछ नया खोज सकते हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया। क्योंकि सच तो यह है, जीवन केवल जीने के लिए नहीं दिया गया, इसे एक्सपीरियंस करने के लिए दिया गया है, इसे पूरी गहराई तक महसूस करने के लिए दिया गया है। और जब तुम इसे पूरी तरह एक्सपीरियंस करोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम स्वयं भी एक साउंड हो, एक ऐसी साउंड जो इस यूनिवर्स की सबसे यूनिक रिदम का हिस्सा है। अब यह तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम इस संगीत में बहोगे या फिर सिर्फ शोर में उलझे रहोगे? अगर तुमने सच में सुना है तो तुम पहले ही यात्रा शुरू कर चुके हो। अगर तुमने इस जर्नी की शुरुआत कर दी है तो अब तुम्हें वापस लौटने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। पर आगे बढ़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी मंजिल की ओर दौड़ो। जीवन में वास्तविक गति तभी आती है जब तुम ठहर कर सुनना सीखते हो। जब तुम इस मौन को महसूस करने लगते हो तब तुम समझते हो कि जीवन कोई पहेली नहीं है, कोई रहस्य नहीं है जिसे सुलझाना है। जीवन तो बस प्रवाह है। जब तुम सच में इस प्रवाह में आते हो तब तुम देखोगे कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही तुम्हारे सभी सवालों का जवाब बन जाता है। अब तुम्हें बाहर उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर यह समझना भी जरूरी है कि इस जर्नी में सबसे बड़ा धोखा क्या है? भ्रम। भ्रम जो तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम वही हो जो तुम्हें सिखाया गया है। भ्रम जो तुम्हें बाहर की दुनिया में जवाब खोजने पर मजबूर करता है, जबकि वे उत्तर तुम्हारे भीतर ही हैं। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो तुमने देखा होगा कि जब तुम किसी गहरे सवाल पर सोचते हो तो तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं एक हल्की सी साउंड उठती है, जैसे कोई जवाब देना चाहता हो। लेकिन अधिकतर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, वे इसे बाहरी शोर में डुबो देते हैं। पर अगर तुमने इसे सुना, अगर तुमने इसे महसूस किया, तो यह वही क्षण है जब तुम्हारी कॉन्शियसनेस का असली द्वार खुलता है। अब प्रश्न ये है, तुम क्या करोगे? क्या तुम इस आवाज को और गहरा सुनने की कोशिश करोगे या फिर इसे भी अनसुना कर दोगे जैसे हमेशा करते आए हो? याद रखना, तुम्हारी चेतना कोई जटिल पहेली नहीं है। यह तुम्हारी सबसे सरल और स्वाभाविक अवस्था है। यह वही अवस्था है जिसमें बच्चे होते हैं, जिज्ञासु, खुले, बिना किसी पूर्व धारणा के। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं यह स्वाभाविकता खोने लगती है। अब तुम्हें दोबारा वही सरलता, वही स्वाभाविकता पानी होगी। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जो तुम हो उसे पूरी तरह स्वीकार करो। जो तुम महसूस कर रहे हो उसे खुलकर अनुभव करो। अगर तुम सच में यह कर पाए तो तुम्हें एहसास होगा कि यह जीवन कोई संघर्ष नहीं है, यह एक नृत्य है, एक संगीत है जो तब तक चलता रहेगा जब तक तुम इसे महसूस करना बंद नहीं कर देते। अब यह तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम इसे पूरी तरह सुनोगे या फिर इस जीवन को भी केवल एक और अधूरी साउंड की तरह छोड़ दोगे? लेकिन इस जर्नी का कोई अंत नहीं है, यह केवल एक दिशा है, एक प्रवाह है जिसमें तुम जितना गहरे जाओगे उतना ही खुद को पाओगे।
अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें कहाँ जाना है, बल्कि ये है कि तुम कितनी ईमानदारी से खुद को देखने के लिए तैयार हो। क्योंकि अगर तुमने खुद को देख लिया, अपनी कॉन्शियसनेस को समझ लिया, तो तुम समझ जाओगे कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम इस पूरे यूनिवर्स की प्रतिध्वनि हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा अस्तित्व सब कुछ उसी विशाल साउंड का एक अंश है जिससे यह सृष्टि बनी है। पर अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि केवल जानना काफी नहीं है, जानना तो बस पहला कदम है। असली बदलाव तब आता है जब तुम इस एक्सपीरियंस को जीना शुरू करते हो। क्या तुम अपने हर मोमेंट को पूरी तरह महसूस कर पा रहे हो? जब तुम सांस ले रहे हो, क्या तुम सच में उस सांस को महसूस कर रहे हो, या यह बस एक आदत बन चुकी है? जब तुम किसी से बात कर रहे हो, तो क्या तुम पूरी तरह वहां हो, या सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहे हो? जब तुम कोई डिसीजन लेते हो, तो क्या वह तुम्हारी कॉन्शियसनेस से आता है, या सिर्फ समाज के बनाए हुए नियमों से? अगर तुम सच में इस सफर पर हो, तो इन सवालों से बच नहीं सकते। लेकिन डरो मत, तुम जितना इन सवालों का सामना करोगे, उतना ही हल्का महसूस करोगे। क्योंकि सच्चाई यही है, जिन चीजों को तुमने जकड़ कर रखा है, वे ही तुम्हें जकड़े हुए हैं। अब समय आ गया है कि तुम इन्हें जाने दो। हर पुरानी परिभाषा, हर झूठी पहचान, हर डर, हर भ्रम, इन्हें छोड़ दो। और एक बार जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम देखोगे कि तुम पहले से ही मुक्त थे। अब जीवन एक स्ट्रगल नहीं रहेगा, अब ये बस एक ब्यूटीफुल साउंड की तरह बहता रहेगा, और तुम इस साउंड का हिस्सा बन जाओगे। और यही कॉन्शियसनेस की जर्नी है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम इसे यहीं रोकना चाहते हो, या इस साउंड में पूरी तरह विलीन होकर इसे जीना चाहते हो? लेकिन यह वाइब्रेशंस, ये साउंड केवल बाहर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर भी है। तुम इसे सुन सकते हो अगर तुम सच में ध्यान दोगे। हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ, हर विचार के बीच के मौन में यह साउंड मौजूद है। और जब तुम इसे पहचान लोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम हमेशा से इसका हिस्सा थे। तुम कभी खोए नहीं थे, तुम्हारी कॉन्शियसनेस कभी बुझी नहीं थी, बस तुम्हारा ध्यान भटक गया था। अब जब तुमने इसे फिर से पा लिया है, तो इसे मत खोने देना। इसे महसूस करो, इसे जियो, इसे अपनी हर एक्शन, हर डिसीजन, हर इमोशन में बहने दो। क्योंकि जब तुम सच में इस साउंड के साथ एक हो जाते हो, तो तुम वही नहीं रहते जो पहले थे। अब तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। अब जीवन सिर्फ बीतने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। अब हर मोमेंट सिर्फ एक और पल नहीं, बल्कि एक पूरी पॉसिबिलिटी है, एक नई रचना, एक नया एक्सपीरियंस, एक नई गहराई। और यही इस जर्नी का सार है। अब सवाल ये नहीं कि आगे क्या करना है, अब सवाल ये है, क्या तुम सच में जीने के लिए तैयार हो? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जर्नी, एक खोज, एक एक्सपीरियंस, एक एहसास। अगर इस बातचीत ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया, तुम्हें कुछ नया महसूस कराया, तो इसे वहीं मत छोड़ो। इसे अपने भीतर ले जाओ, इसे सोचो, इसे महसूस करो, और सबसे जरूरी, इसे जियो। यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यही तो शुरुआत है। अगर तुम इस जर्नी को और आगे बढ़ाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपनी सोच और एक्सपीरियंस को कमेंट्स में बताओ। और अगर यह जर्नी तुम्हें सच में पसंद आई, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करो जो इसे सुनना चाहते हैं। शेयर करो, और हाँ, आगे भी ऐसी ही गहरी और अर्थपूर्ण यात्राओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब यह तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम इसे सिर्फ एक और वीडियो की तरह देखोगे, या इसे अपनी जर्नी की शुरुआत बनाओगे? ध्यान से सुनो, क्योंकि यह आवाज कहीं बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से आ रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद को महसूस करो, खुद को जानो, खुद को जियो,